रावण के पाप से जले। हर लाख पुत्र सवा लाख नाते अवलाद रहिन जेकी। हर लाख पुत्र सवा लाख नाते अवलाद रहिन जेकी। हर लाख पुत्र सवा लाख नाते अवलाद रहिन जेकी। हर लाख पुत्र सवा लाख नाते अवलाद रहिन जेकी। कान्हो कंस को वंश अरु भय ताकत छेके की। 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 हर कोई सिन लड़नो भिड़नो जगत में कर लेनो नेकी। हर कोई सिन लड़नो भिड़नो जगत में कर लेनो नेकी। हर कोई सिन लड़नो भिड़नो जगत में कर लेनो नेकी। हर कोई सिन लड़नो भिड़नो जगत में कर लेनो नेकी। हर बड़ा बड़ा योद्धा गया आसा सोया धरणी रे। असा भाई सोया धरणी रे। असा भाई सोया धरणी रे। असा भाई सोया धरणी रे। हर सबसे हिल मिल रहनो फेरन राम स्मरणी रे। ओ यह सबसे हिल मिल रहनो फेरनो राम स्मरणी रे। हर सबसे हिल मिल रहनो फेरन राम स्मरणी रे। ओ यह सबसे हिल मिल रहनो फेरनो राम स्मरणी रे। हर 2 दिन की जिंदगानी भाई हनुका में अपनी रे। 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 हर सबसे हिल मिल रहनो फेरन राम स्मरणी रे। यहाँ सबसे हिल मिल रहनो फेरनो राम स्मरणी रे। यहाँ सबसे हिल मिल रहनो फेरन राम स्मरणी रे। ओ यहाँ सबसे हिल मिल रहनो फेरनो राम स्मरणी रे। 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 सदगुरु महाराज की जय। गुरु सिंगा जी महाराज की जय। इसी का साथ आज की वाणी को यही विराम। इसी प्रकार कल भी गुरु महाराज की वाणी द्वारा उनकी अगली लीलन और कल की कथा द्वारा सिंघा जी बाबा की समाधि की कथा भी रह गए। तो आप सभी से निवेदन
हरिओम हरिओम। सदगुरु महाराज की नृसिंह जी महाराज की आरती साहब थारी की सेविध कीजे। आरती साहब थारी की सेविध कीजे। तन मन अर्पण शीस धर लीजे। तन मन अर्पण शीस धर लीजे। शीस जो होय तो फूल चढ़ावे।
जाए, ना कोई आश्रम में जाए, ना कोई साधु महात्मा ने का पास जाए, सब लोग सिंगाजी बाबा का पास। पान प्रसादी भी चढ़ानो सिंगाजी बाबा का पास, भेंट पूजा भी चढ़ानो सिंगाजी बाबा का पास, सत्संग भजन भी श्रवण करनो सुननो सिंगाजी बाबा का पास। ता पीछे लोग जो ध्यावे, पान खोपरा नारियल लावे, शक्कर बतासा और मिठाई, लौंग इलायची खारक डाका चौं दिशा से लावे नर नारी, लेकिन स्वामी ले सोते करता रहे। अब उस समय ऐसी स्थिति बनी कि वहां का जो बड़ा बड़ा आश्रमधारी था, जो बड़ा बड़ा मठाधीश था, वो मन के अंदर विचार करे कि अरे रोज तो अपना पास लोग ने की अपार भीड़ रहते थे, लेकिन ये लोग आज जई कहां रहे, कोई नजर नहीं आई। बहुरंग मचियो स्वामी के पासा, तो केतक भजने और केतक उदासा। अब जो सिंगाजी बाबा का सानिध्य में आवा, उनकी वाणी सुना, उनको ज्ञान सुना, उनका दर्शन करा, उनका तो एक आनंद की अनुभूति हो। लेकिन जिन लोग की दुकान न बंद हुई है, वो विचार करें क्या ये लोग कहां जा रहे हैं। उस समय कुछ सन्यासी वैरागी ऐसा भ्रमण करता करता मानधाता नगरी के अंदर आया। अब जैसे ही मानधाता नगरी में आया और सिंगाजी बाबा का पास ऐसे अपार भीड़ देखे, लोग एक जमावड़ो देखे, तो विचार करने लगे कि लोग ने की भीड़ तो यहां लगी, तो अपना पास कौन जाएगा। अब वही सन्यासी वैरागी अपना महंत का पास गया और अपना महंत से जी ने कहने लगा कि महाराज, आज अपना पास लोग न को नहीं आना को कारण का है। बोले भैया का कारण? अरे बोले आज इस मानधाता नगरी के अंदर एक गौड़े गृहस्थी आए थे, वो ना कोई तीर्थ को मानतो, ना कोई व्रत को मानतो, ना कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई मंदिर नहीं, और वो खुद अपनी पूजा करा। गौली गृहस्थी साध कहावे, आपे बैठो आप पुजावे, जो सकल भेद को मर्दे माना। चलो स्वामी अपन भी तो देखा वाको ज्ञान, अपन भी तो चला होगा पास, अपन भी तो देखा है सो कौन सो ज्ञान लोग ने दी रोज, कौन सी विद्या लोग ने को समझे रोज, पढ़े रोज, किस प्रकार से लोग ने अपनी ओर इतना प्रभावित कर रोज, अपन भी तो जरा जई न देखा। जो सकल भेद को मर्दे माना, चलो स्वामी अपन भी देखा वाको ज्ञान। तो ही अल्लाह को तो वहां को महंत थो, वहां को मठाधीश थो। अब उन्होंने विचार करे कि हो इतना बड़ा आश्रम को मालिक, यहाँ को मठाधीश, ये हजारों की तादाद में सन्यासी वैरागी महाराज शिष्य, और हम एक साधारण गौड़े गृहस्थी का पास जाऊं। क्योंकि वो उस समय अपना उस पद को अभिमान था कि मैं यहाँ का महंत हूं, मैं यहाँ का मठाधीश हूं, मैं यहाँ का सिरमौर हूं। क्योंकि भैया जग में ऐसो जन्म्यो को नाही, ताको प्रभुता पाए मद नाही। संसार में ऐसो कोई बिरला ही हो कि जेकर कोई पद मिल जाए और वो मद नहीं आओ। क्योंकि पद और मद ये दुई सगा भाई आए, ये कभी अलग अलग नहीं रहते, दो एक साथ रहेगा। जहां पद से वहां मद बिल्कुल रहेगा। और उस समय उस महंत के ये मद तो, ये अभिमान तो, ये अहंकार तो कि मैं यहां का महंत हूं, मैं यहां का मठाधीश हूं। और भैया अहंकार हमारा अंदर कब, किस समय, किस प्रकार से प्रवेश करी जाए, ये तो हमको भी याद नहीं रहता, वो हमको भी समझ नहीं पड़ने देते। क्योंकि वो कहीं एक प्रकार को तो है ही नहीं। सिंगाजी बाबा लिखे वाणी के अंदर कि अहंकार लहरा आवे जावे, मद का उड़द फुआरा।
तरह तरह को अहंकार है। किसी को अहंकार, किसी को अहंकार, किसी को अहंकार, किसी के तन को तो किसी के मन को तो किसी के धन को तो किसी के ज्ञान को तो किसी के बल को तो किसी के कला को। और जब तक हमारा अंदर अहंकार है, जब तक हमारा अंदर अभिमान है, तब तक हम एक जगह बैठी नहीं सकता, एक जगह टिकी नहीं सकता, क्योंकि वो अहंकार आपको नहीं टिकने देना, वह अहंकार आपको नहीं बैठने देना। आप जहां जाओगे वहां आपका अपमानित कराओगे, जहां जाओगे वहां आपको अनादर होगा, जहां जाओगे वहां आपको ठोकर खाना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार एक जगह टिकतो नहीं, एक जगह बैठतो नहीं। आप जहां जाओगे वहां आपका अपमानित होना पड़ेगा, जब तक अहंकार से आपका अंदर। एक बार एक खेल का मैदान पर एक वॉलीबॉल को खेल चली रहती। अब वॉलीबॉल को खेल तो अपन को मालूम है, दो खूंटा गाड़ दे, बीच में एक जाले बांध दे, 2-4-10 खिलाड़ी इस साइड हो जाए, 2-4-10 लोग इस साइड हो जाए। अब उनका बीच में कितनी बड़ी गेंद रहे, वह बेचारी पिटाया करे, इनका तरफ आओ तो जो मारे जो उठे ना कि इधर जाए। अब इधर जाए तो ये भी तकी तकायल खड़े से मारनो उठे ना तो इधर जाओ। अब इधर जाए तो ये मारे, इधर जाए तो ये मारे। वह गेंद को एक जगह टिकना नहीं दे। तो उसमें वहां से दो गुरु शिष्य निकलने दे रहा था। तो शिष्य ने अपना गुरु महाराज से पूछे कि गुरु महाराज देखो, ये 2-4-10 लोग इधर खड़े थे, 2-4-10 लोग इधर खड़े थे, और इनका बीच में जो इतनी बड़ी गेंद थे वह कितनी पिटे रहे, कितनी मार खाई रहे। अब एक हम आखिर दोष थे किनको, ये मारना वाला नको कि या गेंद को। तो गुरु महाराज कहने लगे कि भैया इनमें दोष न तो ये मारना वाला न को है, ना इस गेंद को है। देखा अगर किसी को दोष से नहीं तो उस गेंद में जो हवा भरल थे नहीं, बस वो कोई दोष की हवा निकल जाए तो कोई नहीं मारा। ऐसे ही हमारा अंदर भी जब तक वो अहंकार रूपी हवा भरे थे, तब तक हम एक जगह टिकना का नहीं, एक जगह बैठना का नहीं, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को कभी झुकना नहीं देती। जब तक हमारा अंदर अहंकार है, आप एक जगह टिकी नहीं सकता, एक जगह बैठी नहीं सकता। तो भैया फिर कहीं हमारा अंदर अहंकार मतलब हवा नहीं हो। अरे उस गेंद के अंदर जब तक हवा है, जब तक वह कुटे रे पिटे रे, तो फिर कहीं हमारा अंदर हवा नहीं होना, क्योंकि बिना हवा को तो काम नहीं चलता। सिंगाजी बाबा एक जगह अपनी वाणी में लिखन कि इस नगरी में कौन भय राजा, कौन हुए प्रधान, कौन पटेल और कौन पटवारी, यहाँ कौन मचावे उद्मान, मन को क्यों करता गुमान। तो यहाँ गुरु महाराज की इस नगरी में पवन राजा, इस हमारी काया रूपी नगरी के अंदर यहाँ कोई राजा छे, कोई प्रधान छे, तो पवन ये हमारी जो श्वास प्रश्वास शरीर है, जो हमारी प्राण वायु है, क्योंकि हमारा ये पूरा शरीर अगर किसी का ऊपर टिकेल से तो हमारा प्राण तत्व का ऊपर। जैसे ब्रह्मगिर बाबा एक जगह वाणी में लिखा है कि सप्त धातु को बने पिंजरो, पाठ्या 360 और एक कड़ी जड़ाओ की। एक ऐसी कड़ी है हमारा अंदर जो प्राण रूपी है, और उस प्राण रूपी कड़ी का ऊपर ही ये हमारो पूरा घर टिकेल है, पूरा शरीर टिकेल है। अगर प्राण हटी जाए तो हमारो घर पूरा छिन्न भिन्न हो जाए, एक फेंकना में देर नहीं लगा हुआ। उस प्राण तत्व का ऊपर ये हमारो पूरा घर टिकेल है। सप्त धातु को बनियो पिंजरो, पाठ्या 360 एक हो कड़ी जड़ाओ की, जापर रची उठाड़। तो बिना प्राण वायु, बिना हवा तो हमारा जीवन जीवन नहीं है। बिना हवा को तो काम नहीं चलता। आज बड़ा ही सौभाग्य की बात कि चतुर्थ दिवस की कथा में ग्राम गुजरी खेड़ा से परम पूज्य संत श्री भोले बाबा भी हमारा बीच उपस्थित हुआ। आप सभी तालियों से उनका सम्मान करें। आयोजक परिवार स्थान दे।
बिना हवा को हमारो जीवन नहीं चलना। तो फिर मन में ये संशय बनी जाए अपना कि एक तरफ से कोच की भैया बिना हवा को काम नहीं चलता, एक तरफ से कोच की हमारा में हवा नहीं हो। लेकिन अब उस हवा का स्वरूप को समझना है। हवा यहां दो प्रकार की है, एक अहंकार रूपी हवा और दूसरी प्रेम रूपी हवा। यहां दो ही स्वरूप हवा को ही माने, एक अहंकार रूपी हवा और एक प्रेम रूपी हवा। आप देखो ये दीपक जले रोज आरती का अंदर। अब इस दीपक में अगर अपन हवा देवांगा, फूक मारांगा तो दीपक बुझ ही जाएगा, और दीपक बुझागा तो अंधेरो होगा, अंधकार होगा। और यही फूक कभी अपन चूल्हा में मारांगा तो चूल्हो जल ही जाएगा। हवा एक छे, फूक एक छे, लेकिन वो एक हवा एक फूक काम दो कर रहे, एक बुझाना को कर रहे और एक जलाना को कर रहे। दीपक को फूक मारांगा दीपक बुझी जाएगा, दीपक बुझी जाएगा तो अंधेरो होगा। तो ऐसे अहंकार रूपी हवा भी हमारा जीवन का अंधकार में डाल देगा, और ऐसे जैसे प्रेम रूपी हवा जैसे चूल्हा के अंदर मारांगा और चूल्हो जले जाएगा तो कहीं न कहीं प्रकाश होगा। तो प्रेम का द्वारा हमारो जीवन भी प्रकाश में बनेगा। हवा होनो लेकिन अहंकार रूपी नहीं, प्रेम रूपी हवा। और समझना को प्रयास करें। जैसे एक बियाबान जंगल छे, अब जंगल इतनो घनो छे, इतनो बियाबान छे, और उसी जंगल का अंदर एक चंदन को वृक्ष छे, और हमारी खोज उस चंदन का वृक्ष की छे। लेकिन जंगल इतनो घनो छे, इतनो बियाबान छे कि हमारी पहुंच से बहुत दूर छे। तो फिर उस चंदन तक कैसे पहुंचाऊंगा? उसी समय ये हवा चला गई, और उसी हवा का द्वारा उस चंदन की खुशबू हम तक पहुंचेगा, और उसी चंदन की खुशबू का द्वारा हम उस चंदन तक का वृक्ष तक पहुंच ही सकेंगे। यह माध्यम हवा। तो यहां हमारा संत के भैया ये संसार भी एक जंगल ही है। सिंगा जी बाबा ने एक अभी तो जंगल की उपमा दी, वन खंड माही महकी चराई जंगल वास की हो। अब ये संसार रूपी जंगल का अंदर वो परमात्मा रूपी जो चंदन छे वो अदृश्य रूप में छे, पहले छे वो अदृश्य छे। अब उस अदृश्य चंदन रूपी परमात्मा का हमको खोजना है, परमात्मा रूपी चंदन को खोजना है। तो कैसे खोजाऊंगा? इसी प्रेम का द्वारा। जब तक हमारा अंदर वो प्रेम को प्रागट्य नहीं होगा तब तो यहाँ कहना पड़े मानस प्रमाण दे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे सो मैं जाना। प्रेम ही उस परमात्मा को प्रकट कर सके। तो आज गुरु महाराज के भैया इस बियाबान जंगल में, बियाबान संसार रूपी जंगल का अंदर उस परमात्मा रूपी चंदन को प्राप्त करना के लिए ये प्रेम रूपी हवा की ही आवश्यकता है। हवा होनो लेकिन अहंकार रूपी नहीं, प्रेम रूपी हवा। लेकिन आज उस महंत का अंदर वो अहंकार रूपी हवा थी। उन्हें विचार करो कि मैं यहाँ का महंत, मैं यहाँ का मठाधीश, इतने बड़े आश्रम का मालिक, और हम एक साधारण घोड़े गृहस्थी का बात। जाओ उसको मेरे पास बुला के लाओ, मैं उससे यहाँ बात करना चाहता हूँ, मैं उससे यहाँ मिलना चाहता हूँ, मैं उससे यहाँ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। महंत वैरागी 4 पठाए जो सिंगा स्वामी के अखाड़े आए। उन्हें अपना 2-4 सन्यासी वैरागी ने भेजो कि जाओ उस गौली गृहस्थी को हमारे पास बुला के लाओ, हम उससे यहाँ बात करना चाहते हैं। महंत वैरागी 4 पठाए जो सिंगा स्वामी के अखाड़े आए। अब वो सन्यासी वैरागी आया जहां सिंगा जी बाबा की ऐसे सत्संग सभा जुड़े थे। अब पहली बार आए
सिंघाजी बाबा से कोई जान पहचान भी नहीं, कोई परिचय भी नहीं। तो अब वही सत्संगी लोग ने से पूछने लगे कि भैया यहाँ सिंघाजी कौन आए, एमन सिंघाजी कौन है। तो भैया जिनका सानिध्य बैठा है, जिनकी वाणी सुनी रहे, उनको कुछ नहीं पहचान, जो सामने बैठा है बाबा बोली रहा है वही सिंघाजी बाबा। लोग से पूछे स्वामी को नाम। अब वो सन्यासी बैरागी सिंघाजी बाबा का पास गया और सिंघाजी बाबा से कहने लगा कि महाराज चलो, आपका हमारा मठाधीश, हमारा महंत आपको बुला ही रहा है। लोग से पूछे स्वामी को नाम, चलो हमारो महंत बुलाओ। तो भैया कहल थे कि 4 संत, पंथ, ग्रंथ और भगवंत, ये 4 ही अपने आप में स्वतंत्र है। ये किसी का अधीन नहीं, किसी का पराधीन नहीं। तो आज सिंघाजी बाबा उन सन्यासी वैरागी ने से कहने लगे कि भैया स्वामी बोले शीतल वाणी, महंत कहे सो हमने जाना। तुम्हारा महंत का ही कहेगा, उस बात का हम जाना। और वो जो काम बताओ नहीं, वो काम हमारा से कहे हो नहीं। हम तो जैसे तैसे टूटी फूटी भक्ति गुरु महाराज की बनी रही, हम तो भक्ति भजन कर रहे हैं, हम तुम्हारा ये महंत वैतनिक डगर नहीं जाता। बोले स्वामी शीतल वाणी, महंत कहे सो हमने जानी, वो कहे सो हमसे क्या होई। मैं अनाथ रहूं श्री राम की शरणाई, जा सुनाओ महंत से ऐसी, हम क्या जाना बात है कैसे। तब वो सन्यासी बैरागी आया अपना महंत का पास, और यहाँ इन्होंने 2 की 4 लगे दी कि महाराज वो गौड़े ग्रस्त होना की नहीं गई, वो तो कहे तुम्हारा महंत का ही कहे, उस बात का हम जाना। वो जो काम बताओ वो हमारा सिकाई हो, वो तो नाना प्रकार की चर्चा न कर रहे। अब इतनी बात महंत को कहे तो महंत को तो आग फूके। कह रहे एक साधारण गौड़े गृहस्थी और अपना आदेश को पालन नहीं, अपना बुलाव का ऊपर हाजिर नहीं। जब महंत मन मरिसानो उठी आकर तजो ठिकानो, कहे महंत वाको परचो लीजो, वाकी भेद वाक दीजो, आतुर चलकर स्वामी प्रायो, सिंगा सिंगा करी बतलायो, कपटी दृष्टि बोले विकराला, अति क्रोध से बोले निठाला, स्वामी से बतलावन की करे हल्का भारी वचन उचारे, कहे महंत तुम साथ कहो, गैबी घोड़ा आसमान से लाओ, गैब का दाना गैब का पीवे नीर, तब हमारे मन उपजे धीर, जब हम तोहे साची कर माना, फिर रामानंद कबीर तोहे जाना। महंत सिंगाजी बाबा का पास गए, बड़ो नाराज हुई, बड़ो खड़ी भाषा में आतुर हुई ना। सिंघाजी बाबा से कहने लगे कि अरे तुम इतना बड़ा संत होगा, तुम इतना बड़ा साध होगा, हमारा आदेश को पालन नहीं करो, हमारा बुलावा तो ऊपर हाजिर नहीं हुआ, और अगर तुम इतना ही बड़ा संत थे तो आज आसमान से गए भी घोड़ा और गैब का दाना पानी बोले बताओ, जब हम तुमको मानेंगे कि तुम कोई कबीर जैसा, कोई रामानंद जैसा संत होगा। कहे महंत तुम साध कहो, तो गए भी घोड़ा आसमान से लाओ, गैब का दाना गैब का पीवे नीर, तब हमारे मन उपजे धीर, जब हम तोहे साची कर माना, फिर रामानंद कबीर तोहे जाना। तो भैया सिंघाजी बाबा उसी समकालीन संत था, उसी स्थिति पर पहुंचा हुआ महापुरुष था, लेकिन फिर भी सिंघाजी बाबा की विनम्रता देखो, सिंघाजी बाबा की रहनी देखो, सिंघाजी बाबा की सहजता देखो। सिंघाजी बाबा उस महंत से हाथ जोड़ने कहने लगे कि महाराज आप इतना बड़ा संतन से हमारी तुलना मत करो, हम तो उनकी एक चरण का रज का समान। कहे स्वामी मैं उनके पग की धूल, और कहा रामानंद और कहा दास कबीर। आप इतना बड़ा बड़ा संत में से हमारी तुलना मत करो, हम तो उनकी एक चरण रज का समान। ये सिंघाजी बाबा की विनम्रता थी, ये उनकी एक सहजता थी। और आज सिंघाजी बाबा आप हम सबको भी यही उपदेश दे रहे हैं कि हमारा अंदर भी ऐसी ही विनम्रता, ऐसी ही सहजता, आधीनता जब आवे जन को, आधीनता जब आवे फिर काल कभी नहीं सतावे जन को, आधीनता जब आवे। सिंघाजी बाबा हमको हमारी रहनी बता रहा है कि हमारी रहनी किस प्रकार की होनी चाहिए। बाबा एक वाणी में प्रमाण लिखे कि जैसो नदी को दोंगड़ो रहे जल के मान। आपने नदी का बीचों बीच एक घास देखे होगा, जिसका अपनी भाषा बताओ नहीं, दोंगड़ो। अब वो नदी का बीचों बीच नहीं,
लेकिन 4 महीना अखंड बारिश हो तो वह नदी कितनी भी बार पूर क्यों नहीं जाए, लेकिन वो जहां को तहां खड़ो रहे। और वही नदी किनार का बड़ा बड़ा कहुना का झाड़ वो पहले पूर्व में आशा जाए कि उनको पता नहीं